प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सीखा प्रभु दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करते हैं, याईर की मृत पुत्री को पुनः जीवन देते हैं और एक स्त्री को जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था कैसे चंगाई को देते हैं। आज के अध्ययन में हम मरकुस रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे आज। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को जानें और समझें। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदाय के लोगों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सबको जय मसीह की और प्रेम भरा नमस्कार। आइए हम अपने सत्यवचन बाइबल अध्ययन को आरंभ करें, जो इस समय मरकुस रचित सुसमाचार पर केंद्रित है। हमने पिछले अध्ययन में 5वें अध्याय का मनन पूरा किया था। अब हम अध्याय 6 में आते हैं। दोस्तों, हम इस बात को देखते हैं कि इस 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह और भी अनेक कार्यों को करते हैं। दोस्तों, यह मरकुस के सुसमाचार का दूसरा सबसे लंबा अध्याय है। मरकुस प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की गतिविधियों को अपनी ही तेज शैली में आगे बढ़ा रहा है, परंतु पहले 29 पदों में गति आपको कुछ कम देखने को मिलती है। यीशु नासरत लौटकर आते हैं और अपने शिष्यों को प्रचार करने को भेजते हैं। वे लौटकर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ब्यौरा देते हैं। तब 5000 पुरुषों को भोजन कराना, उसके बाद पानी पर चलना, फिर गन्नेसरत में रोगी को चंगा करना। दोस्तों, अध्याय के अंत में प्रभु यीशु मसीह गलील सागर के पश्चिमी तट के क्षेत्र में सेवा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस समय तब प्रभु यीशु मसीह अत्यधिक प्रसिद्ध हो चुके थे। यह उनकी सेवा की चरम सीमा का समय था। दोस्तों, तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और 6वें अध्याय के पद 1 से 3 को पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह नासरत के आराधनालय में आते हैं। लिखा हुआ है, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गईं? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। दोस्तों, आलोचक इस घटना की तुलना लूका के 4 अध्याय से करने पर कहते हैं कि यह बाइबल में विरोधाभास है। उसकी एक घटना दूसरे से मेल नहीं खाती। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह अपने गृह नगर नासरत को 2 अलग अलग यात्राओं का विवरण दे रहे थे कि वो 2 बार नासरत आए थे। लूका 4 अध्याय में पहली यात्रा का उल्लेख है, जब प्रभु यीशु मसीह अकेले आए थे। उस समय उन्होंने कोई चमत्कार का काम नहीं किया और जब लोगों ने उन्हें मार डालने का प्रयास किया तब प्रभु यीशु मसीह तुरंत लौट गए। मरकुस 2 अध्याय में हमें उनकी दूसरी यात्रा का विवरण मिलता है, जो अभी हम देख रहे हैं। इस समय उनके शिष्य उनके साथ थे। उन्होंने कुछ बीमारों को चंगा किया तथा कुछ समय वहां पर रुके। इस तथ्य का आधार दोस्तों मत्ती 13 अध्याय का पद 53 से 58 है, जो कि मरकुस 6 अध्याय में भी हमें मिलता है। दोनों ही अवसरों पर प्रभु यीशु आराधनालय गए और शिक्षा दी तथा दोनों ही अवसर पर उनके नगर के लोग उनके द्वारा उनका तिरस्कार किया गया। इस प्रकार से कोई विरोधाभास हमें देखने को नहीं मिलता है, परंतु ये 2 अलग अलग घटनाओं का विवरण है जो यहाँ पर हमें दिया गया है। पहली बार जब वे आए थे तब प्रभु यीशु मसीह ने कफरनहूम को
अपना मुख्यालय बनाया था। परंतु दूसरी बार फिर प्रभु यीशु मसीह वापस आए, क्योंकि वे अपने गृह नगर के लोगों को वचन को सुनाना चाहते थे, उन्हें वचन पहुंचाना चाहते थे। दोस्तों, पद 1 का अर्थ उनके पिता के गृह नगर से था। जैसा लिखा है, प्रभु नियमित रूप से सब्त के दिन आराधनालय जाया करते थे। आराधनालय मनुष्यों को सुसमाचार सुनाने का एक बहुत ही सुगम स्थान था, जिसे प्रभु यीशु उपयोग करते थे। उसके परिचित लोग उसकी शिक्षाओं से आश्चर्यचकित हो रहे थे। उसके वचन, उसके कार्य और उसके आश्चर्य कर्म के कारण वहाँ के लोगों पर एक भय छा गया था। वे प्रश्न करने लगे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि नासरत से यीशु जैसा कोई पुरुष उत्पन्न हो सकता है। वे स्वयं को देखते हुए नासरत का मूल्यांकन कर रहे थे। दोस्तों, इस भाग से यह प्रकट होता है कि मरियम की और भी संतानें थी जो प्रभु यीशु मसीह के सौतेले भाई और बहन थे। मेरा अनुमान है कि जिस यहूदा का नाम यहाँ पर दिया गया है वह यहूदा की पत्री का लेखक है। यीशु उनके लिए ठोकर का कारण उस समय था। उन्हें लगता था कि यीशु को वे जानते थे और यही बात उनके ठोकर का कारण बनी। दोस्तों, मुझे लगता है कि यीशु के साथ अत्यधिक परिचित होने में एक खतरा भी है। वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ हम सामान्य रूप से परिचित हो जाएं। यही उनकी समस्या थी। दोस्तों, वे सोचते थे कि वे उन्हें जानते हैं, लेकिन वास्तव में वे प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। वे उसे वैसे नहीं पहचानते थे। उन्होंने प्रभु को एक बालक के रूप में उस नगर में बढ़ते हुए देखा था। तो आइए हम पढ़ते हैं उसके 4 पद को, जहां पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। मित्रों, यह कहना उचित होगा। अक्सर हम पड़ोस के शहर से आए एक साधारण व्यक्ति को विशेष मानकर चलते हैं, उसे महत्व देते हैं। कभी कभी हम में से बहुत से लोग अपने घर के बजाय दूसरे स्थानों में अधिक प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। तब हम पद 5 और 6 में पढ़ते हैं, जहां पर नासरत में बीमारों की चंगाई को हम देखते हैं। लिखा है, वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। दोस्तों, इस बार प्रभु ने नासरत को नहीं छोड़ा, परंतु वह वहीं रुका रहा। पहली बार प्रभु ने नासरत को छोड़कर कफरनहूम को अपना मुख्यालय बना लिया था। यह वृत्तांत हमें बताता है कि उनके अविश्वास के कारण प्रभु वहां पर सामर्थ के काम ना कर सका। दोस्तों, परमेश्वर की सामर्थ को सीमित करने का एकमात्र कारक यह है कि हमारा अविश्वास बीच में आ जाता है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ को प्रभावित करने के लिए विश्वास आवश्यक है। यशायाह 53 अध्याय जैसा महान अध्याय इस तथ्य को प्रकट करता है कि यीशु का विश्वास नहीं किया जाएगा। यशायाह 53 के पद 1 में लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया था उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, कौन उस पर विश्वास करता है। अविश्वास परमेश्वर की सर्वसामर्थी ताकत को रोक देता है। दोस्तों, अविश्वास परमेश्वर की सामर्थ का अवरोध और दूर करने वाला है। तब पद 6 में आगे लिखा हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था, प्रभु यीशु को उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि प्रभु को आश्चर्य हुआ था। मत्ती 8 अध्याय के पद 10 में हमने पढ़ा था, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम के सूबेदार के विश्वास के संदर्भ में यह बात कह रहे थे। आगे हम देखते हैं कि वह वहां आसपास के गांव में उपदेश करता रहा। दोस्तों, आज के मसीही सेवकों के लिए यह एक उत्तम शिक्षा है। आज अनेक प्रचारक इस मानसिकता से ग्रस्त हैं कि उन्हें प्रचार करने के लिए विशाल जनसमूह की उपस्थिति चाहिए। दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह से इस बात को सीखें कि जहां आवश्यकता है वहां पर हम इसे उपयोग करें। दोस्तों, अंग्रेजी के स्कोफील्ड बाइबल में संपादक C.I. स्कोफील्ड के जीवन की एक घटना बताई जाती है। उन्हें किसी आराधनालय में वचन सुनाने के लिए एक बार आमंत्रित किया गया। वर्षा के कारण सभा में केवल 25-30 लोग ही उपस्थित हुए। वहां के पासबान ने डॉक्टर स्कोफील्ड से क्षमा याचना की और कहा कि आज बहुत कम सदस्य उपस्थित हैं। इस पर स्कोफील्ड ने कहा, उन्हें उत्तर दिया, मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह के विद्यालय और कलीसिया में तो केवल 12 मनुष्य थे, तो स्कोफील्ड को इस बड़ी भीड़ की आवश्यकता क्यों है, क्यों उसे चिंता है। दोस्तों, इस प्रकार का दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। तब आइए हम पढ़ते हैं पद 7 को, जहां पर 12 प्रेरितों का भेजा जाना बताया गया है। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा।
और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। दोस्तों, अब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को मन फिराव के संदेश के साथ प्रचार के लिए भेजते हैं। यह वही संदेश है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। वह उन्हें दो दो करके भेजते हैं। मत्ती और लूका इस बात को नहीं लिखते हैं। यीशु ने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यह सर्वोच्च अधिकार है दोस्तों, जिसका वे उपयोग आगे जाकर करेंगे। तब पद 8 और 9 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते ना पहनो। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि ऐसी आज्ञा क्यों दी गई। उन्हें कम सामान के साथ यात्रा करना था, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा। उनके पास बहुत कम समय था और कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा था। दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वे परमेश्वर पर आश्रित रहना सीखें, डिपेंडेंसी ऑन गॉड। आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह उन्हें यह सब साथ रखने को कहेंगे, क्योंकि उस समय उनकी यात्रा लंबी होने जा रही थी। मत्ती के सुसमाचार से स्पष्ट है कि इस यात्रा में उन्हें केवल इस्राएल की भटकी हुई भेड़ों तक जाना था। तब आइए पद 10 और 11 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। दोस्तों, यह यात्रा गंभीर और पावन थी। ज्योति जिम्मेदारी उत्पन्न करती है। परमेश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार उसके दंड को आमंत्रित करता है, और आज भी ऐसा हो रहा है। तब पद 12 और 13 में हम देखते हैं कि चेलों के द्वारा चंगाई का काम होता है। लिखा है, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। दोस्तों, उन्होंने मन फिराव का प्रचार किया और आश्चर्य कर्मों ने उनके संदेश को प्रमाणित किया। यह आज्ञा केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों तक ही सीमित थी इस समय। दोस्तों, यह आज के लिए कोई आदर्श या नमूना नहीं है। मन फिराव या पश्चाताप सुसमाचार के संदेश का एक भाग है जो विश्वास पर आधारित है। इस घटना का विवरण मत्ती के सुसमाचार में अधिक विस्तार से दिया गया है। यीशु का नाम उस संपूर्ण प्रदेश में फैल गया था, यहाँ तक कि हेरोदेस के कानों में भी यीशु की चर्चा पहुँच गई। मेरे विचार में हेरोदेस राजा के इस विचित्र और अंधविश्वासी स्वभाव को प्रकट करने के लिए यहाँ पर यह बात लिखी गई है। पद 14 और 15 को हम आगे देखते हैं, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या प्रकट की गई है। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा, यह एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा, भविष्यवक्ताओं या भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। मित्रों, हेरोदेस बहुत अंधविश्वासी था, परंतु आप जनसाधारण मनुष्यों में भी प्रभु यीशु मसीह के लिए मिली जुली प्रतिक्रिया को देखते हैं। आज भी यीशु के बारे में लोग, संसार के लोग भिन्न भिन्न विचार रखते हैं। तब पद 16 से 18 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की सेवा के इस समय से पूर्व ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या की जा चुकी थी। यूहन्ना ने सबके सामने अपने भाई की पत्नी से विवाह करने के कारण हेरोदेस की निंदा की थी। इसका बदला लेने के लिए हेरोदियास ने षड्यंत्र रचकर यूहन्ना की हत्या करवा दी थी, हम सब जानते हैं। पद 19 और 20 में आगे पढ़ते हैं, इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। दोस्तों, क्या हेरोदियास ने हेरोदेस को परमेश्वर की ओर जाने से रोका था? ये प्रश्न आप सोच सकते हैं। तब पद 21 और 22 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, ठीक अवसर आया
जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मित्रों, हेरोदियास ने अपनी पुत्री को हेरोदेस के समक्ष अश्लील नृत्य करने के लिए भेजा, क्योंकि वह जानती थी कि हेरोदेस चरित्रहीन व्यक्ति था। हेरोदेस ने उसे मुंह मांगा वर दिया। तब पद 23 और 24 में हम उसके आगे देखते हैं, लिखा है, और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगू? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। दोस्तों, उसकी माँ इस बात की प्रतीक्षा में थी। इस स्त्री की क्रूरता का आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। पद 25 और 26 में लिखा है आगे, वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। मित्रों, हेरोदेस की एक और दुर्बलता यहाँ पर दिखाई देती है। वह झूठा अभिमान प्रकट करता है। वचनबद्धता के विषय उसकी समझ विकृत थी। उसके मित्र क्या कहेंगे, इससे वह डरता था। पद 27 और 28 में आगे लिखा है, अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दिया और लड़की ने अपनी माँ को दिया। दोस्तों, यह सोच विचार कर की गई एक प्लान्ड मर्डर था। पद 29 में लिखा है, यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। यूहन्ना के शिष्य उसके सिर कटे धड़ को ले गए और उसे दफना दिया। तब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि ये प्रेरित वापस आते हैं। मरकुस पुनः हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा के बारे में बताना अब आरंभ करता है। शिष्य अपने कार्यों का वर्णन करते हैं, परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वे पूर्ण विवरण यहाँ पर नहीं देते हैं। पद 30 और 31 को पढ़ते हैं, लिखा है, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। मित्रों, हमारे लिए यह समझ पाना असंभव है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कितना व्यस्त रहते थे और उन पर लोगों की सहायता करने का कितना दबाव था। प्रभु को एकांतवास में जाना पड़ता था कि वह उनके शिष्यों के साथ वहां पर विश्राम कर सके। तब दोस्तों हम देखते हैं कि पद 32 से 34 में प्रभु यीशु मसीह फिर से 5000 लोगों को भोजन कराने की घटना जो है यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, एकांतवास की आशा करना यहाँ पर व्यर्थ है। जो ही यीशु अपने शिष्यों के साथ गलील सागर के पास उतरे, त्यों ही वहाँ भीड़ उनकी प्रतीक्षा में थी। यीशु को उन पर तरस आ गया। यीशु के लिए सब मानव भेड़ के समान थी, जो यहाँ बताया गया है। वही अच्छा चरवाहा है। यही कारण था कि उसने पहले उन्हें आत्मिक भोजन दिया, फिर उनके लिए उसने शारीरिक भोजन दिया। जैसा 35 से 37 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक असंभव कार्य करने के लिए देते हैं। जैसा उन्होंने सीखा था वैसे ही हमें भी आज सीखना है। प्रभु सदा ही असंभव कार्य करने का आदेश हमें देते हैं। कारण स्पष्ट है, प्रभु आपसे काम करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप काम करें। तब पद 38 से 44 में हम इस बात को पाते हैं कि उसने किस प्रकार से इन 5000 लोगों को उन रोटियों से और मछलियों से भोजन कराया। दोस्तों, यह एक आश्चर्य कर्म है। जिस सृष्टिकर्ता ने आरंभ में मछली को रचा था और अन्न को भूमि पर से उपजाया था, अब अपने आदेश से जनसमूह के लिए भोजन वस्तु उत्पन्न करता है। हो सकता है इस जनसमूह में ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने पहली बार भर पेट भोजन किया होगा। दोस्तों, ये हमारे प्रभु की विशेषता और महानता है। तब आइए हम पद 45 पर आते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के
पानी पर चलने का चमत्कार हमें पढ़ने को मिलता है। लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। दोस्तों, यहाँ पर तुरंत और विवश इन दो शब्दों के द्वारा नितांत आवश्यकता का भाव व्यक्त किया गया है। इसका भेद हमें यूहन्ना 6 अध्याय के पद 15 में प्रकट किया गया है, जहाँ पर यीशु ने लिखा है कि यीशु ने यह जानकर कि वे उसे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, यह कहा था। तब हम पद 46 से 52 में इस बात को पढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पतरस का पानी पर चलना या चलकर यीशु के पास आने का उल्लेख नहीं है। इसका कारण यह है कि मरकुस को सुसमाचार का विवरण पतरस से प्राप्त हुआ था, अतः पतरस ने अपने बारे में कहना उचित ना समझा। मत्ती इसका उल्लेख करता है। यही कारण है कि यहाँ पर पतरस के पानी पर चलने का उल्लेख नहीं किया गया है। पद 48 की ओर ध्यान दीजिए, वहाँ लिखा है, उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। शिष्य ऊंची लहरों के विरुद्ध नाव चलाते चलाते थक कर चूर हो चुके थे। यीशु ने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं। मैं नहीं जानता दोस्तों कि इस समय आपकी परिस्थिति क्या है। हो सकता है कि आप बड़ी जटिल परिस्थिति में हो, अंधकार में बैठे हो, आप ऐसी परीक्षाओं और समस्याओं से घिरे हैं जहां पर उसे सहना मुश्किल है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी जीवन की नैया अब डूबने वाली है। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक सुसमाचार है, शुभ संदेश है। वह आपको जूझते हुए देख रहा है, आपकी तकलीफ को देख रहा है। आपको संकेत देने की आवश्यकता नहीं है, वह पहले से सब कुछ देख रहा है और जानता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। काश आप आज अपना जीवन विशेष रूप से उसे दे दें। दोस्तों, अंधकार में घिरे या घिर जाने पर हमें यही करना चाहिए। उसने उन्हें परिश्रम करते हुए देखा। केवल मरकुस ही इसका उल्लेख करता है। वह वहां आया और नाव में प्रवेश करता है और आगे मरकुस लिखता है, वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। दोस्तों, इस अध्याय के अंत में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत के देश में जाते हैं। पद 53 से 56 में आप देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत में जाते हैं और वहां पर रोगियों को चंगा करते हैं। दोस्तों, आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके द्वारा कितने रोगी चंगे किए गए थे। यीशु के समय में ऐसे हजारों रोगी आए जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। यीशु ढोंगी नहीं थे, उन्होंने ढोंग नहीं किया, वह सच्चा परमेश्वर था। यही कारण था कि उसके बैरियों ने उसके आश्चर्य कर्मों पर कभी भी इनकार नहीं किया और ना ही उसके ऊपर कोई प्रश्न उठाया। दोस्तों, आज आप भी प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु के साथ सीधे अपनी आवश्यकताओं को, अपनी समस्याओं को, अपनी मुश्किलों को उसके सामने रख सकते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। और यदि आप सच्चे दिल से उसके पास जाएंगे तो वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपके मन को, आपके जीवन को वो शांत करेगा और जो कुछ समस्या है उसे दूर करेगा। आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रभु के पास अपनी समस्याओं को रखें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए, जो बताता है कि आपने चेलों को उस आंधी में खेते हुए देखा और आप उनके बीच में चले आए। हमारे आज कितने ऐसे दर्शक हैं प्रभु जो ऐसे ही अपने जीवन की समस्याओं में जूझ रहे हैं। हमारे बहुत से जवान बच्चे नौकरियों के लिए जूझ रहे हैं, हमारे बहुत से बच्चे पढ़ाई के लिए जूझ रहे हैं, हमारे बहुत से जवान विवाह के लिए जूझ रहे हैं। पिता, हमारे बहुत से पारिवारिक लोग प्रभु जो अधेड़ उम्र के हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए जूझ रहे हैं। कुछ लोग अपने कार्य क्षेत्र में अपनी कर्मभूमि में जूझ रहे हैं प्रभु जी। हम नहीं जानते उनके जीवन में कौन सी समस्या है। कुछ लोग अपने पारिवारिक संबंधों के लिए जूझ रहे हैं। अनुग्रह करना पिता कि आप उनके इस परिस्थिति में जब वो आपको पुकारते हैं, आप सुन ले प्रभु जी और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर उन्हें शांति प्रदान करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, यीशु ने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए। इस समय आपकी परिस्थिति क्या है?
हो सकता है कि आप बड़ी जटिल परिस्थिति में हो, अंधकार में बैठे हैं। आप ऐसी परीक्षाओं और समस्याओं से घिरे हैं जिन्हें सहना बहुत मुश्किल होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी जीवन नैया डूबने वाली है, हिचकोले खा रही है। वो आपको जूझते हुए देख रहा है। आपको संकेत देने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर पहले से ही सब कुछ देख रहा है और जानता है। काश आप आज अपना जीवन विशेष रूप से उसे दे दें। अंधकार में घिर जाने पर हमें यही करना चाहिए। वो आपके साथ है। वो बस हाथ बढ़ाएगा और आपको थाम लेगा। प्रभु आपको डूबने ही नहीं देगा। उन परिस्थितियों में ले जाकर प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे पास हूँ। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न क्रमांक 146 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गाद। गिरासेनियों के लोग इजराइल के गाद के गोत्र से संबंध रखते थे। आज के अध्ययन क्रमांक 147 पर आधारित प्रश्न है। यीशु के लिए सारे मनुष्य डैश के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। ऑप्शन ए पापियों, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी इजराइलियों, ऑप्शन डी परदेसियों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। नंबर है 965143339 96514333397। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना या देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 पर कॉल कीजिए। नंबर एक और बार सुन लीजिए, 96514333397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।